पर्सन PITB। वर्दी रजिस्ट्रार साहब ने हमें ज्वाइन करना था, अभी कुछ मसरूफियत की वजह से मुझे डायरेक्शन है कि हम सेशन को स्टार्ट करें। आज के सेशन का मकसद बेसिकली जो हमारे 32A के चालान हैं, जो फाइन्स जमा होते हैं कोर्ट्स में, उन फाइन्स की जो पूरी आपकी इशुएंस, कलेक्शन और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, बढ़िया उसकी ऑटोमेशन है। खा लिया आई होप सबको आवाज क्लियरली आ रही है। जी अगर नहीं है तो काइंडली बता दीजिए। ये सेशन हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इस सेशन का मकसद है कि इस इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर सेशन। एक टाइम पे हम probably सारे तमाम कोर्ट्स को एक सेशन दे फिर ना कल पूछते रहना तो क्या हुआ था। सकते। काइंडली म्यूट कर दीजिए जी, बहुत शुक्रिया। सो आई विल जस्ट रिपीट के द पर्पस ऑफ द सेशन इज कि जो हमारा एक 32 चालान कलेक्शन, इशुएंस और उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो हमने जो आप डेली बेसिस पे CMS यूज़ करते हैं, CMS के अंदर ही हमने एक मॉड्यूल डेवलप कर दिया है। हमारे शहजादा नदीम साहब ने PITB के साथ मिलके एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसे हमने नेशनल बैंक के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया है। इंटीग्रेशन मींस कि हमारा जो सिस्टम है वो उसकी 32 चालान की रसीद भी सिस्टम जनरेटेड होगी, और जो रसीद नंबर होगा उस नंबर के अगेंस्ट बैंक की किसी भी ब्रांच में वो चालान वसूल किया जा सकता है, वो पेमेंट कराई जा सकती है। और जैसे ही वो पेमेंट पार्टी जाके कराएगी बैंक की ब्रांच में, विद इन फ्यू मिनट्स बैंक उसको रिसीव करने के बाद हमें एक सिस्टम टू सिस्टम कंफर्मेशन भेज देंगे कि जी ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है। कभी वो 5 मिनट में भी आ सकती है, कभी 10 मिनट में, कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। बट द होल प्रोसेस विल बी कि एक सिस्टम से एक चालान जनरेट होगा, वो चालान पार्टी को दिया जाएगा, पार्टी वो चालान लेके बैंक NBP जाएगी, और चालान जमा करा के जब वो पार्टी वापस बैंक में रसीद देती है तो देर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वो रसीद मिलने से पहले आप सिस्टम आपको बता दे कि जी ये चालान इस नंबर का, इस वैल्यू का, इन साहब ने NBP की इस ब्रांच में इतने बजे जमा करा दिया है। सो दिस विल इम्प्रूव द रिकंसिलिएशन प्रोसेस। कहीं गलती हो जाती है कि वैल्यू कुछ लिखी होती है, अगर जमा कुछ हो जाता है, तो इस तरह के हमारे इश्यूज को फौरन से ट्रैक किया जाएगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बैंक उसको फौरन से ID कर देंगे, एंड इस तरह की गलती की गुंजाइश भी जो है वो हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। सो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज कि हम आपको उस जो आप हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और हमारे जज साहिबान डेली अपना सिस्टम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम सिस्टम में कैसे चलाएंगे, किसका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चालान कैसे जनरेट किया जाएगा, उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, जब पार्टी पे करके आ जाती है तो उसकी कंफर्मेशन कैसे ली जाएगी, ये सारा प्रोसेस है। चालान ट्रैकिंग के भी दो पोर्शंस हैं, एक क्रिमिनल साइड के हैं, फिर कुछ सिविल साइड के हैं जो मद्दे अमानत के भी कहलाते हैं। तो वो उसकी भी जो रिटर्न प्रोसीजर है कि पूरे आपके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप से हो के वो अप्रूवल के बाद, वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न किया जाता है, वो स्टेप्स भी हमने इसमें सिस्टम में डाल लिए हैं। और अभी हम वी आर इन द प्रोसेस, हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी इन डिस्कशन में हैं, और इस प्रोसेस को भी हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ताकि जब सिस्टम की तरफ से कंफर्मेशन हो जाए कि जी तीनों लेवल्स की वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं और अभी अमाउंट रिटर्न करना है, तो ट्रेजरी उसको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगी उन साहब के डेजिग्नेटेड अकाउंट में। सो ये एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग एंड फ्लैगशिप
एक्टिविटी होने जा रही है. This session will be a train the trainer session. We cannot have every computer operator joining this one Zoom session. Zoom की भी कुछ limitations हैं. 100 concurrent users इसको एक वक्त में ज्वाइन कर सकते हैं. सो उन सब के लिए बेनिफिट के लिए हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और एंड में वील हैव अ स्मॉल सेशन. अगर आप एक बार आप प्रोसेस को पूरा देख लीजिए, आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चंस आप नोट कर लें. एंड में हम शहजादा नदीम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे वो आपके क्वेश्चंस टेक अप कर लें. एक बार प्रोसेस को आप गो थ्रू कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए. एंड सेकेंडली दिसंबर की ये हम रिकॉर्डिंग भी आपको जूम की रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर करेंगे. एंड इट विल बी देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बाकी कोर्ट के ऑपरेटर्स को, अपनी तहसील के ऑपरेटर्स को भी ये प्रोसेस सिखाएं. और जो ये सेशन ज्वाइन नहीं कर सके हैं उनके साथ ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें. हम इंशाल्लाह इस पूरे सिस्टम को टेंटेटिवली 30th of December से ऑफिशियली इसको लॉन्च करने जा रहे हैं. सो यू हैव अ फ्यू डेज, थोड़ा सा इसको सिस्टम को देखें, इसको अंडरस्टैंड करें बिफोर वी लॉन्च इट ऑफिशियली. सो आई विल नाउ हैंड ओवर शहजादा नदीम साहब को. वो आपको पूरा सिस्टम लॉगिन से लेके एक एक स्टेप्स आपको दिखाएंगे. अगेन आई वुड सजेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रा होल्ड बैक कीजिएगा. जैसे ही हम एक सेशन कंप्लीशन की तरफ जाते हैं फिर हम आपसे विल हैव अनदर 10-15 मिनट्स स्लॉट जिसमें फिर हम क्वेश्चंस टेकअप कर लेंगे. नदीम साहब जी, ओवर टू यू. प्लीज आप अपना सिस्टम लॉन्च कीजिए. तो होगी कैसे? नदीम लॉगिन से स्टार्ट करें. कौन किस लॉगिन से आएंगे? माइक ऑन कर लें अपना. स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है. माइक ऑन. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, इसमें लॉगिन तो मतलब कि जो डीओस के लॉगिन है वही यूज होंगे. आपने लोकली हमारी जो साइट्स है, सीएमएस वाली साइट है, आप लोग वहीं पे होंगे, वहीं से आपने इसको आप लोगों ने लॉगिन करना है. यहाँ पे जब आप साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके जिस तरह आप रूटीन में अपना लॉगिन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप अपने लॉगिन पे जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों ने अपने लॉगिन करने हैं. ये मैंने एक कोड का लॉगिन किया है जहाँ पे आपके सामने वही स्क्रीन, तमाम वही चीज़ें अवेलेबल है. ये जो हमारा जो सिस्टम है ये हमारे सीएमएस का ही हिस्सा है. तमाम चीज़ें आपको इसी के अंदर अवेलेबल होगी. आपको इसके लिए कोई अलग से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी. सेम आप लोगों ने जिस तरह सिस्टम में आप लोगों के केस एंटर आप लोगों के होते हैं, आपका भी ये भी जो तमाम चीज़ें ऐड होगी ये आपकी किसी केस के अगेंस्ट होंगी. तो आपने जो सिस्टम में केस एंटर किए हुए हैं सबसे पहले आपने उसको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक केस आईडी है. मैंने इसको यहाँ पे अपना एंटर किया और मैंने केस को सर्च किया यहाँ पे. जैसे ही मैंने केस को किया सर्च तो आप देखें आपके पास यहाँ पे जिस आप लोग श्योरिटीज का लिंक आपके पास शो होता है वो यहाँ पे श्योरिटीज ऐड की. उसी तरह उसके नीचे एक और लिंक अवेलेबल है न्यू डिपॉजिट के नाम से. सेम वही चीज़ है. मैंने केस को किया सर्च. आपको केस आईडी से केस को सर्च कर लें, केस के उन्वान से कर लें, एफआईआर से, जो डिटेल आपके पास अवेलेबल हो आप उससे अपना केस सर्च कर लें. जो डीओस है, ये मैं डीओस के लॉगिन में इस टाइम हूँ. डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं इस टाइम मैं उनके लॉगिन में हूँ. वो अपना केस यहाँ पे सर्च कर लेंगे और आपको ऐड श्योरिटी का लिंक है, उसके नीचे आपको एक और होगा न्यू डिपॉजिट का. तो आपने जितने भी डिपॉजिट आपके होंगे ऐड, चाहे वो फाइन के हैं या वो दूसरे मध्य अमानत के हैं, वो दोनों यहीं से ऐड होंगे. डिपॉजिट जो ऐड हो, जो आप लोगों ने ऐड करने हैं वो श्योरिटी कह रहा हूँ, उसके फाइन के और मध्य अमानत के डिपॉजिट का प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ उसमें कैटेगरी चेंज होगी. अदरवाइज दोनों सूरतों में प्रोसीजर सेम ही रहेगा. नंबर 2, इसके लिए आपके सिस्टम के साथ कैमरा अटैच होना लाजमी है. आपका सिंपल जो आपका वेब कैम जो आपको ऑलरेडी फोटोज में कुछ में अवेलेबल भी है,
तो सिंपल एक आपके पास जो वेब कैम है वो आपके साथ सिस्टम में अटैच होना लाजमी है। हमने केस सर्च किया और यहाँ पे मैंने न्यू डिपॉजिट पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। न्यू डिपॉजिट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप लोगों ने एंट्रीज आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका कैमरा अगर अटैच होगा तो यहाँ पे आपके पास इमेज शो होगी। इमेज हम लोगों ने दो अटैच होगी, एक तो ऑपरेटर की होगी, ऑपरेटर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर जो सिस्टम में एंट्री कर रहा है। नंबर दो इमेज जो है वो उसकी होगी जो डिपॉजिटर है, जिसके नाम की आपने डिपॉजिट की स्लिप आप लोगों ने तैयार होगी, उसकी भी इमेज आपने सिस्टम में अटैच करनी है। यहाँ पे ये रेडियो बटन ऊपर से टिक हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद मैंने अगर डिपॉजिट की इमेज लेनी है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लूंगा और टेक पिक्चर पे क्लिक होगा तो वहाँ पे डिपॉजिट की भी इमेज आ जाएगी। आप इमेज अगर आपके पास गलत आई है आप इमेज को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और रिमूव करके उसी पे ऊपर आप दोबारा इस पे जब क्लिक होगा तो इमेज यहाँ पे दोबारा आपके पास शो हो जाएगी। इस तरह आपने यहाँ पे दो इमेजेस होंगी, एक आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी जो सिस्टम में रिकॉर्ड पे इसकी होगी एंट्री बुक होगी, और नंबर दो उस डिपॉजिटर की होगी जिसकी आपने स्लिप यहाँ पे जनरेट आपने करनी है। उसके बाद नीचे फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म पे देखें हमारे पास सबसे पहले है डिपॉजिट कैटेगरी। यहाँ से आपने डिपॉजिट की कैटेगरी, इसमें फिलहाल दो ही हैं, एक फाइन है और दूसरा मद्दे अमानत है। फाइन में तीन है, फाइन अंडर पीपीसी है, फाइन अंडर समरी ट्रायल है, फाइन अंडर जनरल लॉज है और मद्दे अमानत है। अगर आपकी फाइन की है तो आपने यहाँ से आपने फाइन सेलेक्ट होगा। अगर आपकी जो डिपॉजिट स्लिप है वो मद्दे अमानत की है तो आपका यहाँ से मध्य अमानत सेलेक्ट होगा। मैं यहाँ से मध्य अमानत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए पहले फाइन को देख लें। अगर मैं फाइन को सिलेक्ट करूँगा तो फाइन से रेलिवेंट आपके पास कैटेगरी यहाँ पे शो होगी। ये आपके पास पीपीसी की शो होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अंडर अंडर समरी ट्रायल सेलेक्ट करता हूँ तो ये अंडर समरी ट्रायल की यहाँ पे कैटेगरी आपके पास शो होंगी, और अगर मैं यहाँ पे जनरल लॉस करूँगा तो उसकी हो जाएंगी, और अगर मैं यहाँ पे मध्य अमानत पे आता हूँ तो मध्य अमानत से रेलिवेंट जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे शो आपके पास हो जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके बाद रेलिवेंट जो भी सब कैटेगरी है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट की। उसके बाद फाइन कर ली पहले। सब फिर वो एंट्री दो उसमें करनी पड़ेगी दो बार। उसके बाद डिपॉजिटर की टाइप आपने यहाँ पे होगी कि वो डिपॉजिटर खुद आया था या कोई लॉयर था या किसी और ने आके आपके पास एंट्री करवाई। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ कर लेते हैं। यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद डिपॉजिटर का फादर नेम, उसका CNSE नंबर और उसका मोबाइल नंबर और डिपॉजिटर का एड्रेस। डिपॉजिटर की टर का नाम हमने बताया कि उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका CNSE नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका हमने जो एड्रेस है, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम में एंटर की। उसके बाद अमाउंट टू बी डिपॉजिट, जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट होनी है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। अगर फाइन है तो फाइन के हिसाब से अमाउंट होगी। जो भी कोर्ट ने जितनी अमाउंट के ऑर्डर्स किए होंगे वो अमाउंट यहाँ पे अब यहाँ पे एंटर होगी। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑर्डर विद प्रॉफिट। ये आपने इसको यस या नो होगा कि जो अमाउंट आप वो डिपॉजिट हो रही है, अगर वो अमाउंट ज़्यादा है तो समटाइम जो डिपॉजिटर होता है उसकी डिमांड होती है कि मुझे इस पे प्रॉफिट भी दिया जाए जहाँ भी डिपॉजिट होगी। फाइन में तो नहीं होगा लेकिन जो हमारा अमानत है उसमें ये चीज़ होती है। तो इसमें से आपने सिलेक्शन पे आपने इसको यस या नो कर लेना कि जी उसने प्रॉफिट की डिमांड की है, यस की है, या प्रॉफिट की डिमांड नो की है। ये सिलेक्शन होगी। उसके बाद कोई इससे रेलिवेंट कोई रिमार्क्स होंगे आपने वो यहाँ पे एंटर होंगे। और लास्ट में आपने ये जो कोड का ऑर्डर है ये फिलहाल हमने यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे कोड का जो ऑर्डर किया है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इस टाइम यहाँ पे ये ऑप्शनल है। अगर आप अपलोड कर देंगे तो वो रिकॉर्ड में आपके पास रहेगी कि किस ऑर्डर के तहत ये आपने जो रसीद आप लोगों ने तैयार की है। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा फॉर्म को एक बार मैं आपको ना क्विकली रिव्यू यहाँ पे ना करवा देता हूँ।
सबसे पहले 2 इमेजेस हैं, एक ऑपरेटर की है, ऑपरेटर वो जो सिस्टम में एंट्री जिसने की है, नंबर 2 डिपॉजिटर की है। उसके बाद डिपॉजिट की हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है, डिपॉजिट की हमारे पास सब कैटेगरी है। नंबर 3 पे डिपॉजिट की हमने टाइप सेलेक्ट की है, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका CNSA नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस, हमने ये चीज़ें एंटर की। उसके बाद हमने डिपॉजिट की अमाउंट एंटर की कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि इतनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवानी है, वो चाहे फाइन में किए थे चाहे मध्य अमानत में थे किए, वो आपने यहाँ पे वो अमाउंट हमने एंटर की। और एंड में हमने जो ये ऑप्शन है ना, ये आपको फाइन में शो नहीं होगी, ये सिर्फ आपको मध्य अमानत में शो होगी, क्योंकि जो फाइन की अमाउंट है वो आपकी रिटर्न नहीं होती, ये अमाउंट रिटर्न होनी होती है। तो जो ये ऑप्शन शो हो रही है, ये आपको सिर्फ मध्य अमानत की सूरत में शो होगी, फाइन में ये ऑप्शन शो नहीं होगी। तो आपने इसको यस या नो होगा कि जी उसने अगर डिमांड की होगी कि मुझे इस पे प्रॉफिट भी दिया जाए या प्रॉफिट नहीं दिया जाए। कोई रिमार्क्स आप लोग एंटर करना चाहें वो आप यहाँ पे कर दें। कोड का ऑर्डर अगर आप अटैच करना चाहें तो यहाँ पे आप कोड का ऑर्डर भी अटैच कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने करने के बाद आपने ये नीचे आपको बटन शो होगा सेव का, आपने जस्ट यहाँ पे आपको अपने रिकॉर्ड को सेव कर देना है। तो आपकी ये स्लिप की जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सिस्टम में सेव हो जाएगी। ये में मेरी सारी एंट्रीज हो गई है मुकम्मल। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं जो सेव का है बटन, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड सिस्टम में सेव हो जाएगा। ये ऊपर मेरे पास आगे मेरे रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली, ये मेरा एक जो डिपॉजिट स्लिप की एंट्री है वो सिस्टम के अंदर हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है दोबारा अपने सिस्टम में आना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने केस सर्च किया था, हमने डिपॉजिट की एंट्री होगी। उसके बाद आपके पास नीचे लिंक शो हो रहा है डिपॉजिट फी का, सेकंड लास्ट लिंक अगर आपको शो हो रहा हो तो डिपॉजिट फी का हमारे पास लिंक शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे आना, मैंने डिपॉजिट फी पे लिंक पे क्लिक किया। अब इसके बाद मेरी जितनी भी एंट्रीज है वो मेरी इसी फॉर्म पे होंगी। मैंने एक बार डिपॉजिट स्लिप तैयार कर ली, तैयार करने के बाद मेरा जितना भी आगे काम है वो इसी फॉर्म के ऊपर होगा। यहाँ पे जो आपने एंट्री की होगी वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, वरना आप उसको केस नंबर से, चालान नंबर से, डिपॉजिट CNSA से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो एंट्रीज आपने की होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होंगी। इसके एंड में आइए, अगर आप देखें तो जो डिटेल हमने अभी एंटर की है, इसमें केस नंबर हमारे पास आ रहा है, केस का उन्वान आ रहा है, हमारे पास उसकी कैटेगरी वगैरह आ रही है, डिपॉजिटर की डिटेल आ रही है, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवानी वो आ रही है, और आगे आ रहा है 0, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होगी जब आपकी डिपॉजिट अमाउंट बैंक में सबमिट होगी और बैंक का सिस्टम हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, तो ये सिस्टम ये अमाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास शो होगा, शो डिटेल का एक लिंक शो हो रहा है। आपने यहाँ पे आके केस को आपने अपने केस ID से रिकॉर्ड सर्च किया और आप शो डिटेल पे आप लोग आ जाएंगे। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, हमने यहाँ पे केस में गए थे, मैंने यहाँ पे केस सर्च किया था, केस सर्च करने के बाद मुझे लिंक शो हो गया था न्यू डिपॉजिट का। मैंने न्यू डिपॉजिट पे गया और मैंने अपनी सिस्टम में न्यू डिपॉजिट के रेलिवेंट जितनी भी डिटेल एंटर मैंने सिस्टम में यहाँ पे कर दी। ये डिटेल एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, मैं डिपॉजिट फी वाले पे गया हूँ। डिपॉजिट फी पे गया तो मैंने जो एंट्री ऑलरेडी की थी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आना है शो डिटेल पे। आपका नेक्स्ट जितना काम है वो आपका ये शो डिटेल वाले पेज पे ही होगा। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर केस का मेरे पास उन्वान है, उसकी जो स्टेटस है, केस नंबर है, इंस्टीट्यूशन नंबर, डेट, उसकी कैटेगरी वो आ रही है। मैंने जो 2 इमेजेस लगाई थी ऑपरेटर की, डिपॉजिटर की, वो मेरे पास शो हो रही है यहाँ पे। डिपॉजिट की डिटेल जो मैंने एंटर की थी मेरे पास वो शो हो रही है। उसकी डिपॉजिट की हमारे पास कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या क्या थी, उसकी टाइप क्या थी, डिपॉजिटर का नेम, फादर नेम, CNSA, वो सारी हो रही है। और ये नीचे इस टाइम मेरे पास शो हो रहा है बैंक वेरिफिकेशन डिटेल। अभी वो बता रहा है कि अमाउंट वेरीफाइड बाय बैंक, हमारे पास नो आ रहा है, चालान नंबर डिटेल लिखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद जो हमारा जो स्टेप है, अच्छा जो लास्ट पे ना आपको स्टेप शो हो रहे होंगे कि इसके बाद अब स्टेप कौन सा होना है। और ये सिस्टम सारा रोल बेस है, इसमें हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर है वो भी शामिल हैं और जो हमारे नाज़र वगैरह, सिविल नाज़र वगैरह वो भी शामिल है।
तो हर अकाउंट को उसके रोल के मुताबिक चीज़ें अपडेट होकर शो होंगी। इस टाइम मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के अकाउंट में हूँ, तो उसको डिटेल शो हो रही है। ये सेम डिटेल हमारा जो जुडिशल ऑफिसर का अकाउंट्स होगा उसमें भी शो होंगी, जो सिविल नाजर का शो अकाउंट है उसमें भी शो होंगी, लेकिन राइट्स उनको उसी के मुताबिक होंगे। और जो जो सारा जो हमारे वो है स्टेप बाय स्टेप्स है। जैसे ही एक स्टेप मुकम्मल होगा, राइट्स आपके दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होंगे अगर उससे रेलिवेंट है। जैसे ही वो एंट्री होगी तो वापस राइट्स आपके पास आएंगे या आगे किसी और को शिफ्ट हो जाएंगे। तो राइट्स आपकी एंट्री पे शिफ्ट होंगे, जैसे सिस्टम में एंट्रीज होंगी आपके इसमें राइट्स भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। जब हमने डिपॉजिटर की एंट्री सारी सिस्टम के अंदर होगी, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो नादरा वेरिफिकेशन है। नादरा वालों से अभी हमारी इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई। तो फॉर टाइम भी आपने ये जो डिपॉजिट का CNSE नंबर है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कॉपी करना है और आपने इसको यहाँ पे ही एंटर करके आपने इसको सबमिट आपने कर देना है। जब तक हमारी इंटीग्रेशन नहीं होती तो आपने यही यही तरीका इस्तेमाल करना है कि आपने CNSE नंबर यहाँ से कॉपी किया और उसको यहाँ पे एंटर करके आपने सबमिट कर देना है। जब हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर उसके रेलिवेंट आपको चीज़ें भी इन्फॉर्म कर दी जाएंगी कि अब आपने उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो फॉर टाइम भी आपने डिपॉजिटर का CNSE यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है, इसके अंदर पेस्ट करके उसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है जब तक हमारी नादरा से इंटीग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। तो ये जैसे ये होगा तो आपके पास आप देखेंगे ऊपर आपके पास चालान जनरेट का लिंक आपके पास यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पे पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जैसे ही हमारा डिपॉजिटर का नादरा से वेरिफिकेशन क्लियर हुई है तो उसके बाद हमारे पास एक बटन शो हो गया है जनरेट चालान के नाम से, और नीचे लिखा आ रहा है अवेटिंग फॉर जनरेट चालान, कि अब सिस्टम है कि आप लोग इसका चालान जनरेट कर लें। आपने जो सिस्टम में एंट्रीज की हैं आपने उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपल जनरेट चालान पे बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखें चालान नंबर हमारे पास 0 है और यहाँ पे कोई लिंक शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ जनरेट चालान के ऊपर, तो वो पूछता है कि मुझसे कि आपने चालान जनरेट आपने करना या नहीं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें चालान जनरेट हो गया। चालान जनरेट होने के बाद चालान का एक चालान नंबर भी आ गया और उसके बाद डाउनलोड का लिंक भी मेरे पास शो हो गया। मैंने यहाँ पे डाउनलोड के लिंक पे मैंने इस पे ना क्लिक करना है तो ये मेरा चालान मुझे PDF फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारे पास जो चालान का है ये इस फॉर्मेट में आपके पास चालान शो हो जाएगा, जिसको आपने प्रिंट निकाल के आपने डिपॉजिटर के हैंड ओवर आपने करना है। बाकी प्रोसेस वही होगा कि कोर्ट की स्टैंप होगी इसके ऊपर, जो साइन जो रूटीन में आपका मैनुअल है प्रोसेस वो सारा वही होगा। चालान में इस पे कोर्ट की स्टेप भी होगी, कोर्ट के साइन भी होंगे, जो जिस तरह आम आम रूटीन में आप मैनुअल के ऊपर होता है वो चीज़ें भी इसके ऊपर होगी आपने। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम है चालान आपने सिस्टम से ही जनरेट करना है। ये चालान नंबर आपके पास आ रहा होगा, बार कोड लगा हुआ है यहाँ पे, आपके पास कोड का नाम भी यहाँ पे है आपके पास। बाकी जो आपने डिटेल एंटर थी की वो डिटेल आपके पास यहाँ पे ये शो हो रही है। केस की डिटेल शो हो रही है यहाँ पे, आपके पास जो अमाउंट आपने एंटर की वो शो हो रही है। चालान ऑटोमेटिकली फिल हो गया। बाकी आपने सिस्टम से इसका निकाल के प्रिंट कोर्ट का इस पे ऊपर स्टैम्प वगैरह साइन होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। ये आपने करने के बाद ये चालान आपने डिपॉजिटर के आप लोगों ने हैंड ओवर कर देना है। जो डिपॉजिटर होगा वो नेशनल बैंक में जाएगा, जो भी उसके पास होगी ब्रांच वहां जाएगा और वहां जाके इस चालान को वो डिपॉजिट करवा देगा। ये मैसेज का नंबर लगता है ना सर, हमारा जुर्माना जुर्माना जड़ी सारे स्वयं ज़रा बैज में होएगी। जो मेरे जुर्माने आ रहे हैं, टाइम लगेगा इंटर प्रोसेस। डाटा का काम बात गया। स्टेशन देंगे नहीं डाटा कंप्यूटर पर नजरें लगी हैं सर, मैंने कहा नजरें लगी हैं सर। वही है बंदे। अब बोले ऑनलाइन आए किसी मैडम साहब बैठे हैं। डिपॉजिटरशिप आपने सिस्टम से जनरेट हुई, प्रिंट निकाला आपने आपने वो दे दिया आपने डिपॉजिटर को। डिपॉजिटर जो है वो गया नेशनल बैंक में जाके उसने जो भी रसीद होगी उसके मुताबिक अपनी वहाँ पे अमाउंट की
पेमेंट करनी है। तो जैसे ही पेमेंट होगी आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सिस्टम को रिफ्रेश करता हूँ तो सिस्टम आपका इस हिसाब से आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वही है कि अमाउंट हमने यहाँ पे ज़्यादा एंटर कर दिया। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आप जैसे वो आपकी होगी तो आपका सिस्टम यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होगा कि आपकी ये अमाउंट थी आपकी इस डेट को, और इस ब्रांच में आप लोगों ने जाके तो आपकी अमाउंट आपकी सबमिट हो गई है। एक मिनट, एक मिनट। जी आपका ये पूरा चलें। यहाँ पे जैसे ही वो आपका जाएगा वहाँ पे नेशनल बैंक में डिपॉजिट होगा तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि ये इस डेट को चालान जनरेट हुआ था, ये अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट हुई है इस डेट को हुई है, और नेशनल बैंक में जो भी ब्रांच वगैरह होगी वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। जैसे ही वो रिसीव लेके आपके पास आएगा दोबारा आपने उस रिसीव को सिस्टम में एंटर करना है। यहाँ पे आपके पास लिंक शो हो रहा है ऐड चलान रिसीप्ट। जो चलान की रसीद आपके पास आएगी आपने उसको PDF फॉर्मेट में या आपके पास इमेज फॉर्मेट में आपने उसको सिस्टम पे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं अगर ऐड चलान पे रसीद पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक विंडो ओपन हुई। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो चलान मेरे पास किस डेट को आया, लेके वो डेट यहाँ से सिलेक्शन कर लूँगा। और नंबर 2 मैं यहाँ पे चलान की जो भी रिसीप्ट होगी उसको स्कैन फॉर्मेट में या मोबाइल से ले लूँगा, या मेरे पास जो अगर वेब कैम अवेलेबल है तो आप वेब कैम से भी ले लें। बस ये है कि जो आपने इमेज लिया वो ज़रा ना साफ़ सुथरी हो, क्लियर हो, रीडेबल हो। तो वो अपने मोबाइल से बेशक आप ले लें, या आपके पास वेब कैम अवेलेबल है तो आप वेब कैम से भी उसकी तस्वीर ले सकते हैं। लेके आपने इसको यहाँ पे आपने मैंने इसको किया सेव। ओके, यहाँ तक जो काम था वो जो CO काम था यहाँ तक हो गया, मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आप देखें हमारे पास अमाउंट की जो वेरिफिकेशन है वो भी यस होगी हुई है। चलान का नंबर है, ये उसकी डेट है, और ये बैंक के अंदर चलान वगैरह एंटर हो गया, उसकी डिटेल आ गई हुई। जो मैंने अभी रिसीप्ट ऐड किया उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके उसको वेरीफाई भी यहाँ से आप ना कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी यहाँ तक जो है ना आपका जो फाइन और मध्य अमानत बिल्कुल यही होगा, सेम है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो एक स्टेप है, जो आप हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं उसने इस अमाउंट को वेरीफाई कर होगी यहाँ पे कि जो अमाउंट मैंने ऑर्डर में की थी और जो अमाउंट डिपॉजिट हुई है क्या वो दोनों सेम है। इसकी वेरिफिकेशन जो है वो हर कोर्ट का जो हमारे पास जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उसने इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है। जुडिशियल ऑफिसर के पास भी अपना एक लॉगिन होगा, उनको भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, जिससे वो इसी सेम सिस्टम में उन्होंने अपना उन्होंने लॉगिन करना है, और इस चीज़ को उन्होंने वेरीफाई यहाँ से हुई। अब मैं यहाँ से लॉगिन यहाँ पे मैं ना स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसा ये एक मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये मेरे पास एक अदनान के साथ है, ये उनका मैंने लॉगिन किया हुआ है। उनको सिंपल ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होगा, फॉर्म शो होगा, वो यहाँ पे आएंगे तो वो ये वाला जो चलाना कुछ पहले अवेलेबल है शो हो गया, अदरवाइज उनको ये फॉर्म शो होगा। यहाँ पे वो जो भी केस का ID होगा वो डाल देंगे, अदरवाइज उनको जिससे शो भी हो रहा होगा वो यहाँ पे उसको ना सर्च कर लेंगे, तो उनसे रेलिवेंट जो भी चलान डिपॉजिट हुआ होगा वो यहाँ पे उनको डिटेल आ जाएगी। अगर वो शो डिटेल पे जाएंगे तो वही तमाम चीज़ें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर को शो हो रही थी वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे शो होंगी, जो जो एंट्रीज की हुई हैं। तो असल में उन्होंने सिर्फ अमाउंट ये वेरीफाई करनी कि ऑर्डर्स में क्या अमाउंट दी गई
और जो बैंक में डिपॉजिट हुई है वो क्या अमाउंट है, क्या वो दोनों सेम है या उनके अंदर है फर्क? अगर वो सेम है तो जुडिशियल ऑफिसर ने सर सिर्फ यहाँ से यस करके उन्होंने यहाँ पे सबमिट कर देना है। अच्छा, वेरीफाई वो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर वो अंदर यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट यहाँ पे भी है, अगर वो शो डिटेल में ना जाए तो वो यहाँ से भी इसको वेरीफाई अमाउंट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ऑप्शन आपके पास होगी कि डू यू वांट टू वेरीफाई, तो आपने इसको जस्ट यहाँ पे ओके करना, तो ये अमाउंट यहाँ से भी वेरीफाई होगी। अदरवाइज वो शो डिटेल पे जाएं, शो डिटेल पे जाएंगे तो उनको जितनी भी डिटेल डाटा एंट्री ऑपरेटर ने एंटर की होगी वो उनको सारी यहाँ पे शो होगी। तो वो सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद सिंपल एंड में आपके पास अमाउंट, पेड अमाउंट वेरीफाइड बाय जुडिशियल ऑफिसर, इसको उन्होंने यस या नो करना है और यहाँ पे उन्होंने इसको सबमिट कर देना है। ये हमारा एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया डिपॉजिट का। डिपॉजिट चाहे वो फाइन की सूरत में है चाहे वो मद्दे अमानत में है, दोनों सूरतों में ये सेम प्रोसीजर आप लोगों का यूज होगा। और जो जो फाइन है वो यहाँ पे आके आपका एक मुकम्मल है, उसके आगे फिर कोई एंट्री नहीं होगी सिस्टम के अंदर। फाइन हमारा यहाँ पे आके अगर अमाउंट फाइन की है तो यहाँ पे आके हमारा काम मुकम्मल है, उसमें सिस्टम में इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें जो हमारा जो फाइन नहीं है वो हमारे पास मद्दे अमानत है, तो फिर यह है कि जब उसके बाद केस का फैसला होगा और जब वो टाइम आएगा कि अमाउंट आप लोगों ने वापस करनी है तो वो सेम केस में इसके आगे ये शो होगा। उनको फाइन में ये चीज़ें शो नहीं होंगी, लेकिन आपके पास अगर आप मध्य अमानत में हैं तो आपका जब आपने उसकी अमाउंट की वापसी आप लोगों ने होगी तो फिर ये सेम सिस्टम दोबारा आपका इस्तेमाल में आएगा। इसी सेम सिस्टम में वही होगा कि आप लोगों ने केस आप लोगों ने सर्च करना है। अगर मैं आपके डीओ के लॉगिन में आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक था केस, इसके बाद ये रूटीन में रहा और उसके बाद इसका हो गया फैसला। जब फैसला हुआ और अमाउंट हम लोगों ने अब वापस करनी है तो मैं फिर सिंपल दोबारा इसी पे आऊँगा डिपॉजिट फी पे, यहाँ पे आके मैं अपना केस सर्च कर लूँगा। केस सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे केस की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैं सेम वही प्रोसीजर है कि मैं शो डिटेल पे अपना यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं शो डिटेल पे आऊँगा तो मेरे पास वही तमाम चीज़ें यहाँ पे शो पूरी होंगी। अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो अब यहाँ पे आगे रोल बेस शो होगा स्टार्ट। जिस तरह आपकी फाइल की आपकी मूवमेंट है ना, आपका ये सारा सिस्टम भी उसी के हिसाब से है। जब आपकी अमाउंट वापस होती है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये था कि 3 लोगों से रिपोर्ट आती है। एक एलमर या रीडर की रिपोर्ट आती है, नंबर 2 उसमें जो सिविल नाजिर है वो रिपोर्ट करता है, और तीसरा आपका टेरी से रिपोर्ट आती है। 3 जगहों से रिपोर्ट आती है, फिर वो फाइल जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश की जाती है। तो ये स्टेप भी वही है। जो एलमद है वो उसकी जो एंट्री है वो सीओ के लॉगिन से ही होगा। जो एलमर की रिपोर्ट है या रीडर की रिपोर्ट है जो उस डिपॉजिट के अगेंस्ट आएगी वो आपके फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे एंटर होगी। नंबर 2 पे हमारी जो उसमें सिविल नाजिर है उसका अकाउंट भी अलग से अवेलेबल है, उसकी एंट्री वहाँ पे होगी। तो नंबर 3 वापस पे आएंगे तो फिर ट्रेडी की रिपोर्ट है, ट्रेडी की रिपोर्ट भी जो है वो नोडल ऑपरेटर के लॉगिन से ही होगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको भी चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले रिपोर्ट ऑफ एलमट ऑब्लिक रीडर रिगार्डिंग कॉपी ऑफ रिसीप्ट ऑफ द चालान ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। जो डिपॉजिट अमाउंट की है उसमें एलमट की यस या नो जो भी उसने रिपोर्ट एक लाइन की जो भी रिपोर्ट होगी वो अपनी यहाँ पे जो एलमट की या रीडर की वो डेटा एंट्री ऑपरेटर सिस्टम में एंटर कर देगा। यहाँ पे मैंने यस की और मैंने रिपोर्ट एंटर की, उसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ये वो है कि अब हमारी डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई है। ये जब आपका केस का फैसला होगा या जब कोर्ट उसमें ऑर्डर होगा कि ये अमाउंट फलाने आदमी को वापस कर दी जाए तो तब ये जो प्रोसीजर है ये उस टाइम हमारा स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एलमन की रिपोर्ट ली, एलमन की जो भी रिपोर्ट है वो हमने यहाँ पे उसको सिस्टम में एंटर किया और उसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे ही एलमर की रिपोर्ट होगी उसके बाद इसमें लिखा आ रहा है, अब ये मेरे पास सीओ का लॉगिन है इस टाइम, उसमें लिखा आ रहा है अवेटिंग सिविल नाजिर रिपोर्ट। अब इसके अंदर जो सेकंड रिपोर्ट है वो हम लोगों ने सिविल नाजिर की ऐड करनी, तो वो सिविल नाजिर को भी लॉगिन दिए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट उनके लॉगिन से ही एंटर होगी। मेरे पास यहाँ पे एक सिविल नाजिर साहब का मैंने एक लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है अपने पास। तो यहाँ पे ये देखें मैंने केस सर्च किया तो उसके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। केस की डिटेल जिस तरह
सीओ को शो हो रही थी, जुडिशल ऑफिसर्स को शो हो रही थी, सेम पे सिविल नाजिर या जो भी वहाँ पे होगा नाजिर वगैरह उनको भी शो होगी। वो भी सेम प्रोसीजर है, शो डिटेल पे जाएगा अपने यहाँ पे, शो डिटेल पे जाने के बाद उसको तमाम जो इसके केस में हुई है एंट्रीज वो तमाम उसको शो होंगी, मुकम्मल डिटेल उसको शो होगी। और नीचे आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे उसके पास रोल बेस है, तो उसके रोल में अब ये चीज़ उसके लिए ओपन है। अगर यही चीज़ मैं सीओ के लॉगिन में जाके देखता हूँ तो सीओ के लॉगिन में देखें वो उसको रोल बेस है, वो उसको एक्सेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अवेटिंग सिविल नाजिर रिपोर्ट। तो जब तक सिविल नाजिर की रिपोर्ट नहीं होगी ये सिस्टम आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा काम है, ये सब फाइल की मूवमेंट के हिसाब से ही है। यहाँ पे सिविल नाजिर के अकाउंट को मैंने उस पर किया स्विच, यानी ये सिविल नाजिर का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। सिविल नाजिर भी अपनी जो भी रिपोर्ट है उसमें यस या नो में की रिपोर्ट के बाद चालान अवेलेबल है या नहीं है, जो भी रिपोर्ट है वो भी एक लाइन की रिपोर्ट यहाँ पे लिख के, जो भी उसमें रिमार्क्स में कोई रिपोर्ट वगैरह जो जो भी लिखना चाहे वो यहाँ पे लिख दे। और इसको करने के बाद वो इसको जस्ट सबमिट कर देगा। अब सिविल नाजिर की रिपोर्ट भी होगी, उसके बाद तीसरी हमें जो रिपोर्ट्स में रिक्वायर्ड होती है वो हमें ट्रेडी की रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। जैसे ही ट्रेडी की, अच्छा ट्रेडी से हम भी हमारी हम मतलब कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी वो भी काम है। जब वो इंटीग्रेशन होगी तो ये जो ट्रेडी की रिपोर्ट है वो सिस्टम में आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगी। लेकिन जब तक वो इंटीग्रेशन नहीं होती हमने इसकी जो ट्रेडी की रिपोर्ट है वो सिस्टम में मैन्युअली एंटर करनी है। अब मैं वापस आता हूँ अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लॉगिन में, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है एल्मर की रिपोर्ट, वो होगी। नंबर 2 मेरे पास सिविल नाजिर की रिपोर्ट, वो होगी। और तीसरी मेरे पास आ गई ट्रेडी की रिपोर्ट। ट्रेडी से हमारी अभी इंटीग्रेशन नहीं हुई, वो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन होगी ये वाला जो स्टेप है, ये जो सिस्टम है ट्रेडी से डेटा ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। लेकिन जब तक नहीं होती तो यहाँ पे हमारी उसमें मैनुअल एंट्री है। मैनुअल एंट्री में सबसे शुरू में क्या, ट्रेडी रिपोर्ट रिसीव्ड, हमने बताना है कि ट्रेडी रिपोर्ट रिसीव हुई है या नहीं हुई। आप कहते हो यस रिसीव हो गई है। सेकंड ऑप्शन है इज अमाउंट अवेलेबल इन ट्रेडी, कि क्या जो आपके पास रिपोर्ट आई है उसमें अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर है आप यस कर दें, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दें। अमाउंट अवेलेबल, जो आपके पास ट्रेडी से आपके पास रिपोर्ट आई है उसमें कितनी अमाउंट अवेलेबल है, आपने वो यहाँ पे एंटर होगी। कोई रिमार्क्स अगर आप एंटर करना चाहें वो आप एंटर कर दें। और आपने यहाँ पे ट्रेडी की रिपोर्ट आपने अटैच कर दी है। एलमर की, सिविल नाजिर की अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रेडी की रिपोर्ट है वो आप लोगों ने इसमें लाजमी अटैच करनी है। मैं यहाँ पे चूज पे गया, मैंने ट्रेडी की रिपोर्ट यहाँ से सिलेक्ट की और मैंने उसको यहाँ पे अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। दोबारा देख लें ट्रेडी रिपोर्ट रिसीव्ड की रिपोर्ट आई है नहीं है, यस या नो। अगर रिपोर्ट आई है तो इस अमाउंट अवेलेबल इन ट्रेडी रिपोर्ट के, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें अमाउंट है या नहीं है, वो यस है। अमाउंट अवेलेबल, जितनी भी अमाउंट अवेलेबल है वो आप लोगों ने यहाँ पे की एंटर। कोई रिमार्क्स रेलिवेंट हैं वो ऐड कर लें। और आपने ट्रेडी रिपोर्ट से वो नजर एलमर रिपोर्ट जो चीज़ें अवेलेबल हों उसको आपने यहाँ पे चूज़ किया और आपने सिस्टम में अटैच किया और उसको मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। ये यहाँ पे 3 स्टेप मेरे मुकम्मल हो गए। जब ये काम मुकम्मल होगा तो फाइल मूव होती है जुडिशियल ऑफिसर के पास, यानी कि इसके बाद जो हमारा लॉगिन है वो जुडिशियल ऑफिसर के पास इसके राइट्स होंगे। उसमें उन्होंने क्या होगा, उसमें उन्होंने रिलीज ऑर्डर्स होंगे कि अब ये अमाउंट इस बंदे को देनी है या नहीं देनी। मैं जुडिशियल ऑफिसर के लॉगिन पे स्विच कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। उनका की कार्ड भी वही होगा कि वो सिस्टम में आएंगे, अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी केस आईडी है उसको लिखेंगे, उसको यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे ही वो सर्च करेंगे उनके पास ये डिटेल शो हो जाएगी और वहाँ पे वो अपने शो डिटेल वाले फॉर्म पे आएंगे। आपके जितने स्टेप हैं वो सारे इसी इसी फॉर्म के ऊपर हैं, शो डिटेल वाले फॉर्म पे ही हैं। यहाँ पे वो लास्ट में जाएंगे तो उनके पास यहाँ पे रोल बेस्ड सिस्टम उनको यहाँ पे एक्सेस होगी कि उन्होंने ऑर्डर फॉर पेमेंट, यहाँ से वो ऊपर एलमर की रिपोर्ट है वो उनको शो होगी, जो भी एलमर ने रिपोर्ट की होगी। उसके बाद जो सिविल नाजिर ने रिपोर्ट की होगी वो उनको शो होगी। जो ट्रेडी से रिपोर्ट आई होगी वो यहाँ पे शो होगी। और आपने ट्रेडी रिपोर्ट अटैच लाजमी करनी है तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी उनके पास अवेलेबल है। वो यहाँ से रिपोर्ट को जो वहाँ से डाउनलोड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जी जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकी ये चीज़ें हैं या नहीं है। अदरवाइज आपने जो चीज़ें लिखी होंगी वो यहाँ पे उसको शो होंगी कि जी रिपोर्ट
आ गई हुई है, उसमें अमाउंट भी अवेलेबल है, कितनी अमाउंट अवेलेबल है वो भी यहाँ पे मेंशन हुई है, कोई रिमार्क्स होंगे तो वो भी शो हो जाएंगे, और जो आपने रिपोर्ट अटैच की होगी आपको वो भी शो होगी। इस बेस पे जो जुडिशल ऑफिसर है वो अपना रिलीज ऑर्डर लिखेगा कि जी मैंने अमाउंट जो है वो रिलीज ऑर्डर फॉर पेमेंट, यस या नो, अमाउंट टू बी डिस्पर्स, कि कितनी अमाउंट का उन्होंने ऑर्डर किया है, वो अमाउंट की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और कोई रिमार्क्स अगर सिस्टम में वो डालना चाहें तो वो इसमें डाल दें, अदरवाइज ये दो एंट्रीज उनकी साइड से होंगी, जुडिशियल ऑफिसर की साइड से दो एंट्रीज होंगी कि पेमेंट ऑर्डर इसमें तैयार होना या नहीं होना, अगर होना है तो कितनी अमाउंट का आप लोगों ने पेमेंट ऑर्डर तैयार करना है। जितनी अमाउंट लिखी होगी वो यहाँ पे वो उन्होंने अपना यहाँ पे सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, यहाँ पे जिस आदमी को जिस बंदे ने अमाउंट रिसीव करनी है उसकी इमेज यहाँ पे आ गई, जितनी अमाउंट आपने उसको पे कर रहे हैं वो आ गई। उसके बाद उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका CNSA नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका एड्रेस क्या है, ये डिटेल यहाँ पे सिस्टम पे एंटर होगी। उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका CNSA नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका जो भी एड्रेस है वो सिस्टम में एंटर होंगे। और यहाँ पे आपने इसको एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। अगर मैं अब वापस लॉगिन पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डिस्पर्समेंट इन फेवर ऑफ में आप देखेंगे यहाँ पे उसकी तस्वीर आ गई। जिस बंदे को भी अमाउंट वापस कर, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका CNSE नंबर, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस वगैरह सारा आपको यहाँ पे शो हो सकेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि फाइल आपकी चली जाएगी सिविल नागर के पास, जिसने इसके अंदर आपका वाउचर तैयार होगा। तो जब जैसा भी इस पे ऑर्डर कर देंगे तो जिस तरह फाइल मूव होगी, सिविल नाजिर के अकाउंट को में मैंने इस टाइम स्विच किया है, तो जब मैं सिविल नाजिर साहब के पास फाइल जाएगी तो अपने वो सिस्टम में जैसे ही लॉगिन होगा तो उनको इस टाइम ये डिटेल शो हो रही होगी। यहाँ पे आप दो स्टेप होंगे, एक तो जो है क्या नाम है सिविल नाजिर साहब जो भी वहाँ पे होंगे, नाजिर होंगे जिनके पास भी जाएगी, उन्होंने एक तो इस आदमी की वेरिफिकेशन, यहाँ से उसको पता चलेगा कि जी जैसा मैं जो ऑर्डर किए हैं ये अमाउंट है जिसका मैंने वाउचर तैयार करना है, और जो 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 वाउचर है वो इस आदमी के नाम पे मैंने तैयार, ये डिटेल नाजर यहाँ से देखेगा, इसको यहाँ से वो वेरीफाई होगी यहाँ से कि जी इतनी अमाउंट का वाउचर तैयार होगा और जिसके नाम पे तैयार होना है ये उसकी डिटेल सारी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी, उसकी इमेज भी अवेलेबल होगी। इसकी बेस पे अब जो सिविल नाजिर साहब हैं या जो भी बंदा होगा वहाँ पे वो वाउचर तैयार करेगा। वाउचर का जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले उस आदमी की नादरा वेरिफिकेशन है। नादरा वेरिफिकेशन में भी जब तक हमारी मुकम्मल नहीं होती, आपने इसी के ID कार्ड को यहाँ पे एंटर करके नादरा साहबान ने इसको यहाँ पे सबमिट कर देना। लेकिन जब हमारी नादरा से इंटीग्रेशन होगी तो तब आपको वो प्रोसीजर भी हम लोग इन्फॉर्म होगा कि वो आप लोगों ने उस बंदे की वेरिफिकेशन किस तरह होगी। लेकिन फॉर टाइम बिंग आपने जो सेम ID कार्ड नंबर है इसको आपने यहाँ पे एंटर किया और इसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना। ये सिविल नाजिर के अकाउंट से इसकी नादरा वेरिफिकेशन हुई, उसमें आपका लिंक आ गया कि ऐड वाउचर का, आपने रूटीन में जो आपका वाउचर है वो आपका तैयार होगा
उस वाउचर, अब ये काम हम बता रहा हूँ आपको, जो नाजर साहिबान है या सिविल नाजर ने या जो भी नाजर होगा, ये अब उठ के मैं लॉगिन में हूँ। अब ये जो जिस तरह फाइल उनके पास है, जो जो चीज़ें वो रूटीन में खुद तैयार उन्होंने की हैं, इसी तरह उन्होंने उसकी सिस्टम में भी एंट्री करनी है। नादरा से वेरिफिकेशन होगी, नादरा से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका लिंक शो हो जाएगा ऐड वाउचर ओब्लिक विटनेस। मैं दोबारा बता दूं, ये मैं इस टाइम सिविल नाजर के अकाउंट में हूँ। नाजर साहब या सिविल नाजर जो भी है, मैं उनके अकाउंट में हूँ। उनको तमाम डिटेल जो शो हो रही होगी, जो उन्होंने वाउचर तैयार करना है, कितनी अमाउंट का तैयार करना है, किसके नाम पे तय करना है, वो डिटेल उनको यहाँ पे शो हो रही है। फिजिकल फाइल भी होगी और ये सिस्टम से भी डिटेल वो वेरीफाई, उन्होंने दोनों चीज़ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद वो इस पे ऐड वाउचर ओब्लिक विटनेस पे जाएंगे। यहाँ पे जो एक विटनेस होता है साथ, स्काइप इसको बाहर साइड पे कर दो। तो इशू आ रहा पिक्चर के बगैर प्रोसेस चलेगा आगे? है, चलेगा। आप वैसे बता दें, चलिए ठीक है। स्टेप्स बता दें, स्टेप्स बता दें। स्टेप बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा इस समय कैमरे का इशू आ रहा है। यहाँ पे जो भी विटनेस होगा उसकी इमेज यहाँ पे आएगी। जो जो इन्होंने वाउचर तैयार किया होगा, वो वाउचर का जो भी कोई नंबर होगा वो आ जाएगा। वाउचर किस डेट को इन्होंने तैयार किया है, सिविल साहब ने, वो डेट यहाँ पे डालेंगे कि इस वाउचर नंबर को मैंने इस डेट को तैयार किया है। जिस कोड का ऑर्डर होगा, उस कोड का नाम आ जाएगा, और वाउचर जितनी अमाउंट का उन्होंने तैयार किया होगा वो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। और यहाँ पे उस वाउचर की या जो भी इसमें ऑर्डर्स आए हैं उसकी यहाँ पे इमेज को यहाँ पे वो अटैच कर देंगे। दोबारा देख लेंगे कि जो यहाँ पे नंबर आ जाएगा वाउचर का, वाउचर का नंबर क्या है, किस डेट को तैयार किया गया, किस कोड का ऑर्डर था जिसके तहत ये हुआ तैयार, कितनी अमाउंट का उन्होंने वाउचर तैयार किया है, और उसमें साथ कोड के ऑर्डर जो भी होंगे या वाउचर है जो जो भी चीज़ उन्होंने तैयार की होगी उसको यहाँ पे वो अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद वो इसमें जो सिस्टम में विटनेस की डिटेल भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कोई विटनेस आता है तो उसका नाम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका आईडी कार्ड नंबर जो भी है, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और रिमार्क्स जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सिस्टम में यहाँ पे वो ऐड कर देंगे, और यहाँ से उसको वो सेव सेव कर लेंगे। ये ब्राउजर का इशू होगा, कैमरे का इशू। चलिए मैं इसको ना ब्राउजर चेंज, एक मिनट में करता हूँ। शेयर शेयर नहीं, शेयर नहीं, शेयर मैं बस एंट्री कर दूँ, उसी कर दूँगा।
जी ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे जो इस सिस्टम में डिटेल है विटनेस की, पहले मैंने इसकी वाचर की डिटेल एंटर की, उसके बाद मैंने जो भी विटनेस आज होगा विटनेस की डिटेल एंटर होगी, और विटनेस की डिटेल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको किया सेव, तो यहाँ पे मेरे पास विटनेस की भी यहाँ पे डिटेल मेरे पास अवेलेबल होगी। अब ये है कि अवेटिंग वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर पेयर एंड डॉक्यूमेंट बाय जुडिशियल ऑफिसर। इसके बाद जो हमारी फाइल है वो जिस रूटीन में जुडिशियल ऑफिसर के पास मूव होगी, जुडिशियल ऑफिसर को अपने लॉगिन में ये तमाम चीज़ें शो होंगी, और जैसे ही फाइल उनके पास फिजिकल होगी, उसने सिस्टम से उन्होंने उसको वेरीफाई किया, और जस्ट यहाँ पे उन्होंने दोनों को फाइल की बेस ऑन फाइल के जी उन्होंने जो चीज़ें हैं वो उन्होंने वेरीफाई कर ली हैं। तो क्या ये जो वाउचर है वो इशू कर दिया जाए, या जो वाउचर इशू ना किया जाए, रिमार्क्स में वो रिमार्क्स में ऐड करना चाहें रिमार्क्स में ऐड कर दें, और वेरिफिकेशन को ओके कर देंगे, फाइल भी ठीक है, इसमें जो वाउचर है वो सही तैयार हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ से जुडिशियल ऑफिसर इसको सबमिट होगा, तो उसकी बेस पे जो सिविल नाजिर साहब है वो वाउचर जाके ट्रेजरी में सबमिट करवा देंगे। तो यहाँ से उन्होंने टिक किया, और यहाँ से उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर साहब ने चीज़ें ऊपर से जो भी पेयर की डिटेल थी उसको वेरीफाई किया, उसकी अमाउंट यहाँ से वेरीफाई की, वाउचर को वेरीफाई किया, उसकी नंबर है, उसकी डेट है, वाउचर की अमाउंट है, यहाँ पे वाउचर अटैच भी होगा तो यहाँ से वो डाउनलोड करके उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वाउचर क्या सही तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ, फिजिकल भी उनके पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ से उन चीज़ों की बेस पे वो यहाँ से अपनी स्टेशन लिख के उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये स्टेप मुकम्मल है। इसके बाद सिंपल हुई है कि जो हमारे नाज़िर साहबान हैं उन्होंने वाउचर जाके ट्रेडी में सबमिट कर देना है, और उसकी बेस पे उन्होंने अपने सिस्टम को भी अपडेट कर देना है। अब देखिए, जैसे ही वाउचर उनको देंगे वो जाएंगे वाउचर सबमिट करवा देंगे, और सिस्टम को आके अपडेट कर देंगे, हाँ जी हमने वाउचर सबमिट करवा दिया है, और जिस डेट को भी मतलब कि वो कहते हैं जी हमने वाउचर 24/12 को हमने जाके सबमिट करवा दिया, तो वो डेट यहाँ पे डाल देंगे जिस डेट को उन्होंने वाउचर सबमिट किया, या जो रिमार्क्स उसके हैं मुताबिक, और यहाँ से डाल के वो सिस्टम को उसके मुताबिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और हमारा सिस्टम यहाँ पे इस टाइम अपडेट हो जाएगा। जी सर। प्रोसेस हो गया। ओके सर, ओके सर। सर इनका सपोर्ट का भी थोड़ा सपोर्ट। माइक अच्छा, यहाँ तक हमारा ये काम हमारा डिस्पर्समेंट वाला भी हो गया मुकम्मल। आपको क्विकली एक चीज़ और है कि इस पे ना आपके पास जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसके अकाउंट में ना रिपोर्ट्स भी यहाँ पे इसकी हैं अवेलेबल हैं। तो आपने जो डिपॉजिट या जो फाइन हुए साइट पे मिनिमाइज हो जाता है। आपके पास यहाँ पे नीचे ना ये जो प्रोसेस आपका हमारा हो गया मुकम्मल, इसमें आपके पास नीचे रिपोर्ट्स भी होंगी हैं अवेलेबल। सिविल नाजिर के अकाउंट में भी अवेलेबल है, और जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके अकाउंट में भी अवेलेबल है, समरीज भी अवेलेबल है, डिटेल लिस्टें भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अपनी फाइन की या जो भी चीज़ें आप उसकी रिपोर्ट्स हैं उसमें आपके पास डेट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है, पुलिस स्टेशन वाइज है, वो आप रिपोर्टें भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी डिपॉजिट किया है, मैं आज की डेट में अगर जाके देखूँ तो मैंने जो जो डिपॉजिट आज की डेट में, बल्कि आपको मैं डिटेल लिस्ट दिखाता हूँ, डिटेल लिस्ट में मैं आता हूँ यहाँ पे मध्य मानक डिपॉजिट में गया बाय डेट, और मैंने आज की डेट मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। तो देखिए ये आज की डेट में जो मैंने अभी एंट्री की थी तो वो आपके पास रिपोर्टिंग में भी अवेलेबल है। तो आप डेट वाइज या पूरे एक माह की या जो भी आप डेट देंगे तो उसके मुताबिक आप अपने यहाँ पे रिपोर्टिंग भी जनरेट कर सकते हैं। जी सर। बैंक वेरिफिकेशन स्टेप दिखा दें, बैंक की तरफ से वेरीफाई होकर आ गया, फाइन हो गया भाई, हो गया सर। और मैनुअली वो अपना अकाउंट रोकेंगे नहीं, वो जाके कैसे मैनुअल जो उनका प्रोसेस है सर वो सब बता देते हैं। ठीक है। मैनुअल भी साथ साथ। जी नदीम, थैंक यू वेरी मच। जैसा आप सबने देखा है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिवाइस किया गया है। इसमें स्टेप्स मोरलेस वही हैं जो आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स को अब हम सिस्टम्स पे ले आए हैं, और हर
यूज़र का अब एक सिस्टम में उस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए एक रोल क्रिएट कर दिया गया है। सो दिस विल बी द वे फॉरवर्ड इंशाल्लाह, जैसे ही इसको हम ऑफिशियली लॉन्च करते हैं। साथ साथ आप अपना जो आपका रेगुलर प्रोसेस है वो आप इसको साथ साथ मैनुअली भी चलाते रहें। इसको साथ साथ हम देखते रहेंगे, कोई हमें फीडबैक आता है, कहीं पे कोई इश्यूज आते हैं, कहीं पे कोई बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन में डिलेज आते हैं। सो बिकॉज इट विल बी इनिशियल प्रोसेस, तो इसको हम साथ साथ देखते रहेंगे एंड बैंक से भी हम फीडबैक लेते रहेंगे। आपको भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि अगर एक सिविल जज साहब देख सकते हैं कि मैंने आज 24 दिसंबर को मैंने 25 चालान इशू किए थे, और वो रिपोर्ट से देख सकते हैं कि उनमें से कितने बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं और कितनों की बैंक से वेरिफिकेशन भी आ चुकी है। सो इसको हम बाकी भी जब, बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव इट टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, इसको इंशाल्लाह हर कोई इसको इस प्रोसेस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले। इसको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जैसे ही अभी रेडी होती है सेशन के बाद ही हम आपसे शेयर करेंगे। एक मुझे फीडबैक कुछ दिन से आ रहा था, अभी भी शेयर किया गया है कि जी सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हुई हुई है। तो उसमें ये है जी कि सिस्टम को हमने इस वक्त दो चीज़ें हम सिस्टम्स के साथ कर रहे हैं। एक तो है जो हो चुकी है, और एक है जिसमें अभी नेक्स्ट 7 to 10 डेज में वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। एक हार्डवेयर बेस्ड इसकी ऑप्टिमाइजेशन थी और एक्सपेंशन थी, वो हमने काफ़ी हद तक कर ली है। इसके जो सर्वर्स और इसके रिसोर्सेज थे वो हमने एक्सपैंड कर दिए हैं। एक हमारी है जो बैक एंड पे सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है, वो थोड़ा सा, क्योंकि इसका डेटा, इट्स ह्यूज बल्क ऑफ डेटा जिसको आर्काइव करने में और उसको ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वो काम नहीं कर सकते, वी हैव टू डू इट आफ्टर आवर्स। तो उसमें हमें कुछ 4-5 दिन तक लग सकते हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन के जस्ट बी पेशेंट, ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 8-9 डेज ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और आपका ये सिस्टम पहले की तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये रन करेगा। सो प्रोसेस आपने देख लिया है। प्रोसेस एक कंप्लीट एंड टू एंड आपकी जो स्टेप्स हैं उसको ऑटोमेट कर रहा है। क्वेश्चंस आई एम श्योर काफ़ी होंगे, वी हैव ऑलरेडी रन ओवर द 1 आवर, तो आई क्विकली कुछ 10 मिनट हैं हमारे पास। कोई मेजर क्वेश्चंस हैं तो वो हम आप काइंडली शेयर करें। बाकी है कि वीडियो आपको अवेलेबल होगी, ग्रुप में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ग्रुप्स में भी आपको गाइड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है वो बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनके साथ ये इसका लिंक भी शेयर करें, और उनको अगर कोई इशू आए तो देन यू गाइस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग देम अप टू स्पीड, और उनको भी जो सिस्टम पे ट्रेन करना है, उनको उनके लॉगिन्स प्रोवाइड करने हैं, उनको प्रोसेस सिखाना है, वो भी हम आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही एज द ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स के तौर पे इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। सो विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा 1 घंटे का सेशन था, आगे भी हमारी एक फर्दर मीटिंग भी है। तो वी हैव अबाउट 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में अगर कोई मेजर क्वेश्चंस हैं तो विल टेक दोज क्वेश्चंस एंड देन वील इंशाल्लाह रैप इट अप। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी गुलाम शबीर, सिविल कोर्ट्स मियां वाली। जी जी भाई। जी सर गुलाम इसमें शबीर साहब। इसमें ना सर सिस्टम में ना एक चीज आ रही है कि जो फाइन है मसलन 2604 इसका हेड है, और जो मध्य अमानत हो गया G11215 ये हेड ऑफ अकाउंट साथ सिस्टम में ऐड नहीं हुए। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिपॉजिट प्रोसेस है वोचर का या मध्य अमानत का डिपॉजिट प्रोसेस में सिविल नाजिर साहब के पास इसकी वो होनी चाहिए। ये तो कोर्ट में होता है सर, कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर इसका डिपॉजिट प्रोसेस कर देगा, ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो
उसमें ना सर ये सिविल नाज़िर साहब के पास जब तक इसका इंदराज ना होगा तो आगे वोचर के लिए सिविल नाज़िर साहब रिपोर्ट कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आ रही हैं डिपॉजिट के वक्त सर। तो इसका फिर बाद में है कि 3 साल तक जो मध्य अमानत होती है उसका हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि सादा वोचर बन जाता है। जब ये अमाउंट 3 साल तक खजाना में रह जाती है तो इसके बाद इसका बनता है लैप्स वोचर। इसकी कोई रहनुमाई सिस्टम में सर होनी चाहिए। ये टेक्निकलिटीज हैं सर, क्योंकि लैप्स वोचर और परफॉर्मे पे बनता है सर, और जो सादा वोचर होता है और परफॉर्मे पे बनता है सर। तो इसमें समझ तो यही आ रही है सर कि जो सिविल नार्स साहब का मैनुअल काम है वो तो साथ वो उसी तरह मैनुअल होना है। एक और इसमें टेक्निकलिटीज आ रही हैं कि जो फैमिली कोर्ट्स में सर अबूरी अखराजात होते हैं या अबूरी खर्चा मुद्दा लय को कोर्ट्स ऑर्डर करती है, उसके लिए हेलो। बहुत से मसले पैदा होंगे सर। शुक्रिया सर। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इसमें देखें, एक चीज़ तो ये है कि जब भी कोई एक नया सिस्टम आता है तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ ना कुछ इश्यूज बिल्कुल रिपोर्ट होते हैं, और इसमें भी दिस इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी एनी एक्सेप्शन। नो सिस्टम इज परफेक्ट फ्रॉम डे वन। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई प्रोसेस का स्टेप है या कोई ऐसा कोई मेन कैरेक्टर है जिसका रोल हम, अगर इसमें कहीं पे मजीद उसको एनहांस करने की जरूरत है तो वी विल डू दैट एट द बैक एंड दैट इज वेयर द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जैसे जैसे मैं ये सर बात प्रोसेस करना हमारा चाहूंगा। चल सर शौकत जावेद खान एडिशनल सेशन जज बात करना चाहूंगा सर। सर। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बड़ा सेंसिटिव भी है जजेस के लिहाज से। माजी में हमारे जैसे अबान इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हुए अननेसेसरीली। तो फर्स्टली आई वुड अप्रिशिएट ऑनरेबल हाई कोर्ट। दूसरा सर ये मैं बोलूँगा कि ये अब डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, दौर है। तो जो पैसे डिपॉजिट होने हैं वो चालान हम जनरेट करके फिर भी मैनुअली देंगे और वो बंदा कैश इन हैंड लेके बैंक जाएगा। जबकि आपके पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में मोर देन 50% ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो PSID कोड देते हैं और कोई भी बंदा अपने मोबाइल से बैठ के घर में वो अपने मोबाइल ऐप से वो ट्रांजैक्शन कर देता है और उसकी रसीद उसको आ जाती है और वो ले लेता है। तो ये इसमें एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि बहुत से पैसे बात दफ़ा होते हैं, बहुत से लाखों में पैसे, तो दैट इज़ नॉट सेफ कि जी वो लोग लेके जाएं। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है सर कि जब डिस्बर्समेंट की क्वेश्चन आता है तो इसमें मैंने देखा है कि इस सारे सिस्टम में जो आपने अभी जिसकी दी, तो जुडिशियल ऑफिसर इज क्वाइट इनसेफ इनसिक्योर। उसकी वजह ये है सर कि जब डिस्बर्समेंट का क्वेश्चन आता है तो जज साहब ने जो उसको अलाउ करना है किसी भी अमाउंट को डिस्बर्समेंट का, तो जज साहब के पास सिर्फ एक ही चीज़ है सिक्योरिटी, वो ये है कि वो अपने CMS में एंटर हो जाए, लॉग इन हो जाए, और फिर जब वो बनेगा तो वो अपनी फोटो उसमें दे, कैमरे से फोटो बने और फिर वो जो मर्जी कर दे। अब जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। ये तो आई थिंक ये क्वाइट इनसफिशिएंट है। अब किसी के लॉग इन करना इतना कोई मुश्किल नहीं है किसी भी जज साहब के, और फिर आपने एक ही सिक्योर रखा है कि जी वो जज साहब की फोटो बनेगी उस वक्त। तो अगर मैं दिखा सकूं सर तो दिस इज माई फोटो, आप कैमरे के आगे फोटो करके वहां से कैप्चर करके तो वो सिस्टम को ऑपरेट कर लिया जाए तो जज साहब को पता ही नहीं। तो मैं इसमें रेफर करना चाहूंगा सर कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे ये अथॉरिटी है, लेट से मिसाल देता हूँ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की या जो भी है, तो जो भी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर किसी को भी अलाउ करता है तो वो हर केस को स्कैन करता है अपना थंब इम्प्रेशन। मैंने खुद देखा है। तो ये CMS में ये होना चाहिए, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट कि जब किसी भी जज साहब का जो CMS है उसमें उनका वो थंब इम्प्रेशन स्कैन पहले से हो और फिर वो थंब इम्प्रेशन अपना स्कैन करे तो इसको वैलिड करार दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ डिस्बर्समेंट। अदरवाइज तो ये जितना सिस्टम है और जितनी तेजी आ गई है लोग फ्रॉड करने में, तो जजेस तो बेचारे फिर वही कि इनसिक्योर ही रह जाएंगे। आई थिंक इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इन इस लिहाज से भी सर। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक का, कंसर्न का। और इसमें से मैं ये कहूँगा कि
no system is 100% secure. The security of the system depends on the user. आप उसको कितना securely इस्तेमाल करते हैं. आप अपना पासवर्ड तो नहीं कहीं गलत शेयर करते, आपने अपने कहीं ब्राउजर में सेव किया हुआ हो और आपका सिस्टम अनलॉक्ड है, तो कोई भी आपके आके सिस्टम को लॉगिन कर ले जिसमें ब्राउजर सेव हुआ है. तो एक पहली सिक्योरिटी तो सर हमारे अपने एंड की है. तो हमने अपने एंड पे ये इंश्योर करना है कि जो जिस लॉगिन में एक इतनी हाईली सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसको पहली चीज है कि हम अपने एंड पे उसको सिक्योर करें. वो एक ओपन एनवायरनमेंट में ना यूज हो, उसका पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना हो, और पासवर्ड भी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पासवर्ड हो. बहुत मैंने देखा है कि सिंपल सिंपल पासवर्ड्स यूज किए जाते हैं और वो साल हा साल चेंज नहीं होते. तो इसमें एक चीज तो ये है कि हम एक पासवर्ड इन्फोर्समेंट पॉलिसी भी एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आपका पासवर्ड एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेंथ का होगा और एक स्पेसिफिक फॉर्म को फॉलो करेगा और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद एक्सपायर हो जाएगा. उसके बाद आपको उसको लाजमी चेंज करना है. एक तो ये चीज है. दूसरा जो आपका सजेशन है कि बायोमेट्रिक इसके साथ की जाए, तो देखिए करने को बिल्कुल की जा सकती है. बायोमेट्रिक भी की जा सकती है, रेटिना स्कैनर आई स्कैन भी किया जा सकता है. बट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन डू इन द फ्यूचर. इसको फ्यूचर में बिल्कुल देखा जा सकता है. और जो इसके साथ इसकी बेनिफिट्स हैं और जो भी इसके कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, उसको मद्देनजर रख के ये भी हम प्रपोजल आगे अथॉरिटीज को पेश कर सकते हैं. मीन टाइम में हम ये भी इसके साथ कर सकते हैं कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सुना होगा कि आप ओटीपी आता है आपको फोन पे. तो इसमें हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं पीआईटीबी के साथ के एक एसएमएस गेटवे के साथ इस सिस्टम को लिंक किया जाए, और जो भी साहब लॉगिन करते हैं उनको ओटीपी उनके अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर पे रिसीव होगा जो उनके रिकॉर्ड में इस नंबर मौजूद है. अगर नहीं मौजूद नंबर तो वो ओटीपी फेल हो जाएगा, उनको वो नंबर वो मैसेज ही नहीं आएगा, वो लॉगिन ही नहीं कर सकेंगे. तो एक टू स्टेप एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे. इसमें सिर्फ ये चैलेंज है क्योंकि जो भी आप एसएमएस जनरेट करते हैं, एसएमएस के लिए हमें एक एसएमएस गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है. कोई भी यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और अगर हम ये रोज करने लगे, वी हैव 16-1500 कोड्स, और उसकी फिर आप वॉल्यूम देखें ईच एसएमएस राइट नाउ उसकी जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करें तो एक मिलियंस में रन करेगी पर मंथ. सो उस आई एम श्योर सिक्योरिटी से बड़ी नहीं है वो चीज. हमें उस चीज को भी देखना है और उसको आगे प्रेजेंट करना है कि इसको आगे कैसे सर सर अस्सलाम वालेकुम जमाल मुल्तान से साहब सर क्वेश्चन है सर. एक मिनट मुझे बस दीजिएगा सर, एक मिनट दीजिएगा. पहला आपका पॉइंट था कि जी इसमें पीएसआईडी और जो भी डिपॉजिट करने जा रहा है वो कैश लेके जा रहा है बैंक में. तो ये हमारा फेज 2 है, इस पे ऑलरेडी हम वर्किंग कर रहे हैं. इसमें जी ई पे पंजाब है और कुछ इस तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो ऑलरेडी ये सहूलत देती हैं. वन लिंक है और वन बिल है. तो ये हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जैसे ही किसी को फाइन मिलता है और एक चालान जनरेट होता है, तो वो कोर्ट में बैठे बैठे ही अपने मोबाइल से उस आईडी के अगेंस्ट पेमेंट कर देगा, उसको वहीं पे कंफर्मेशन भी आ जाएगी. सो दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द फेज 2. इंशाल्लाह उस पे भी काम हो रहा है. डिस्कस है जी पूछना. हेलो हेलो जमाल साहब आसिम हफीज सिविल जज लाहौर से. हेलो आसिम हफीज सिविल जज लाहौर से. सर आवाज आ रही जी जनाब आसिम साहब, कैसे हैं आप? सर? तस्वीर नहीं आ रही आपकी. बस सर मैं थोड़ा सा अच्छा, ये मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, इस सिस्टम में जो जुडिशियल ऑफिसर का लॉगिन है उसमें जो केस उसको शो होंगे वो तो उसकी अपनी कोर्ट के शो होंगे. अगर बतौर ड्यूटी जज मैं कोई ऑर्डर करना चाह रहा हूँ तो वो जो ओरिजिनल कोर्ट है जिसने वो ऑर्डर करना है और मैं उनका ड्यूटी जज हूँ, मेरे लॉगिन में तो वो केस शो नहीं होगा और वो अपना लॉगिन मेरे से शेयर करेंगे. क्या होगा ये? इसका कोई वे आउट जो है ना? जी ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है. अभी तो वो आपके लॉगिन में नहीं शो होगा.
एज पर द करंट सिस्टम। लेकिन ये आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है, इसके क्या पॉसिबिलिटीज, क्या वर्कअराउंड्स हो सकते हैं, उस पर हम देख लेते हैं। लॉग इन शेयर करना इज नॉट द सोल्यूशन एंड आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। इसका हम कोई सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन निकाल लेंगे। इन टाइम ऐसा कोई आता है तो आप उसको हाईलाइट कर दें, उसको मैनुअल प्रोसेस में चलाएं अंटिल के सिस्टम उस चीज का केपेबल हो जाए। डस्का से जी अख्तर बंगू। जी जी आवाज आ रही है जी? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अख्तर बंगू है जी, डस्का से ऐसे वानू जी। जी अख्तर ये साहब। ये बहुत अच्छी एफर्ट है जी, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह पे जैसे रहती है यहाँ पे भी है, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसपे मेरा कंसर्न है थोड़ा सा, वो ये है कि ये जो आपने जो हम रसीद डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद जजेस के लिए पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए रखा हुआ है कि वो रकम इतनी डिपॉजिट हुई है या नहीं है। इस ऐप में थोड़ी सी इसको इम्प्रोवाइज किया जाना चाहिए कि इसमें वो ऑटो बिलिंग कर दे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है जितना डिपॉजिट हुआ है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो खुद रेड बिलिंग कर दे, ताकि उसको बजाय इसके हम मैनुअली रीचेक करें वो खुद ही बिलिंग हो। जैसे आपके सिस्टम में पहले भी कई ऑप्शन इस तरह की होंगी। ये एक सर है छोटी सी सर, सजेशन है मेरी। है अवेलेबल है। जी बहुत अच्छा सजेशन है और आई थिंक शायद ये स्टेप हमने कवर नहीं किया, ये सिस्टम में अवेलेबल है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं तो एक आईटी का बैकग्राउंड है, बट मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कभी ऐसे भी होता है कि 100% अमाउंट एक गो में जमा नहीं होती, तो मल्टीपल अमाउंट्स भी जमा हो सकती हैं एक ही फाइन के अगेंस्ट। अगर कोई 1 लाख का है तो वो 50-50 हज़ार करके 2 बार भी जमा हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे पता लगा था कि जी ये प्रोसेस है। सो इसलिए हम उसको बाय डिफॉल्ट जो टोटल अमाउंट है वो नहीं फिल कर रहे, लेकिन वो आपके पास ड्रॉप डाउन में भी अवेलेबल होगी, वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हेलो सलमान आसिफ। नादिर। हेलो जी सर, हेलो क्लास से नादिर बात कर रहा हुसैन, नादिर हुसैन शाह, सिविल जज कोट अद्दू। हूँ। कैन यू जी हियर मी सर? जी बोलिए। हेलो। जी कोट अदू से बोलिए सर। जी 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 सर, क्वेश्चन इसके क्वेरी सर ये है कि अगर आप इस तरह के, जैसे हम जा रहे हैं पेपरलेस रिजीम की तरफ, और द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गो इंशाल्लाह एंड अचीव दैट गोल, क्या हम हर स्टेप के ऊपर अगर हम जुडिशियल ऑफिसर को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे लाइक दिस, तो फिर हमारा जो इतना सारा अमला है जिसमें कि नाजर अकाउंट है, जिसमें हमारा ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं ये हैं, फिर इनका क्या यूज है? हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हर डिपॉजिट के ऊपर जो है उसको वेरीफाई करवाने के लिए जुडिशियल ऑफिसर को इन्वॉल्व करना जो है वो नेसेसरी है। इट विल फर्दर बर्डन द वर्कलोड एक्चुअली। पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। इसमें बात यही है कि जो जिसका रोल है वही परफॉर्म करे, इसीलिए इसका जो एक्सेस भी है वो रोल बेस्ड ही रखा गया। और अगर आप तो तमाम राइट्स एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देंगे तो उसको भी आई एम श्योर दैट इज नॉट द करेक्ट वे फॉरवर्ड। तो जो जिसका रोल है वो तो उन्हीं को करना है। अब जैसे हमें डायरेक्शंस हैं, जैसे हमारी ऑनरेबल अथॉरिटी की डायरेक्शंस हैं, इसको हम एज पर रोल लेके चल रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी इसमें कोई डायरेक्शन आती है कि, बिकॉज अभी इनिशियल ये स्टार्ट होगा, आपका फीडबैक आएगा 1-2 हफ्ते बाद, अभी चले अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, 1 जनवरी के एंड पे आपका एक फीडबैक आएगा, तो उस टाइम पे हम इस चीज को दोबारा असेस कर सकते हैं कि हाउ इज इट अफेक्टिंग योर नॉर्मल प्रोसीजरल वर्क, उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एंड देन उसमें फिर अथॉरिटी के सामने ये चीज रखी जा सकती है। बट अभी जो प्रोसेस है और वो जैसे डिफाइन किया गया है, इस प्रोसेस को अभी हम ऐसे ही चलाएंगे। थैंक यू। हेलो सर गुजरात से बात कर रहा हूँ, सलमान आसिफ सिविल जज। जी गुजरात से बात कीजिए। सर ये जो वाचर जनरेशन, जो ये चालान जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनिशियली,
ये तो कंसर्न सीईओ पे है। व्हाट इफ ही मेक्स एन एरर और वो उसके पार्टिकुलर्स करेक्ट नहीं करता, और वो उसका कोई ऑप्शन है हमारे पास रेक्टिफिकेशन का, या उसको बाद में करेक्शन करने का चालान पोस्ट जनरेशन? ये तो है। सर है, लेकिन अब अगर उसमें वेरिफिकेशन ना की हो, नादरा की वेरिफिकेशन से पहले वो कर सकते हैं। और वो अपने लॉगिन से खुद ही कर सकते। लॉगिन से खुद ही कर। जी बिल्कुल, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि वो नादरा वेरिफिकेशन स्टेप तक अभी आप नहीं गए। नादरा वेरिफिकेशन स्टेप से पहले पहले अगर कोई गलती आइडेंटिफाई हो जाती है, अमाउंट 50,000 थी, 5 लाख लिख दी गई है, या 5,000 लिख दी गई है, या कोई CNIC में कोई गलती आ गई है, नेम स्पेलिंग में गलती आ गई है, एनीथिंग, मोबाइल नंबर में गलती आ गई है, तो अनलेस के आप नादरा वेरिफिकेशन स्टेप पूरा कर चुके हैं, उससे पहले पहले तक वो गलती रेक्टिफाई की जा सकती है। और फॉर इंस्टेंस अगर तो CNIC ही गलती से इनकरेक्ट डाल गया है, एंड वंस द नादरा वेरिफिकेशन इज इंटैक्ट, जब वो नादरा के साथ हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, तो सिस्टम ही आपको बता देगा कि जी ये नाम इस CNIC से मैच नहीं कर रहा। वो तो आपको खुद ही एक अलर्ट आ जाएगा, बट उससे पहले पहले अगर कोई क्लरिकल एरर है तो वो बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। सर सेकेंडली ये था कि डिसबर्समेंट के हवाले से जो ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब उसने प्रूव कर दी, तो सर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता कि अब दोबारा डिसबर्समेंट क्लिक करने के बाद भी एक ऐसा ऑप्शन हो 2 डेज का या 3 डेज का, कि वो उसको री-वेरीफाई कर सके टू कर्ब द फ्रॉड के दो। अगर फर्स्ट करे किसी ने हमारा लॉगिन मिस यूज कर भी लिया है, तो आफ्टर 1-2 डेज जो है वो दोबारा हम उसको एक बार फिर उसको बिफोर पेमेंट टू द कंसर्न गाय हम उसको रीअसेस कर लें या री-इवैल्यूएट कर लें। देखिए इसमें यही है कि जैसे होती है ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट्स की बात, जैसे बैंक हमें वाउचर बना के भेज दे कि वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट एज पर दिस ऑथराइजेशन, तो आप इसको रीअप्रूव कर दें मैनुअल मोड से, ताकि वो जो फ्रॉड का एलिमेंट है, बिकॉज ये जजेस पे बड़ी सीरियस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ गई है फाइनेंशियली, कि इसको हम बड़ा सेंसिटिव मैटर बन चुका है इसको। केडी से इंटीग्रेशन है, उसके बाद ये पॉसिबल है कि वो पेमेंट होगी तो एक बार दोबारा इनसे वेरिफिकेशन ली जा सकती है। देखिए इसमें दो चीजें, मैनुअली इसमें देखिए जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैनुअल में व्हाट वी कैन डू इज कि हम जो फाइनल डिस्बर्समेंट से पहले या डिस्बर्समेंट की अप्रूवल देते हुए हम एक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दें। जी ये अब OTP भेजा जाएगा, जज साहब के फोन पे जाएगा, सिविल जज हैं, जो भी कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर हैं, वो उसको अपने फोन पे नंबर देख के वेरीफाई कर देते हैं, तो दैट मीन्स के ये कंफर्म्ड है। सेकेंडली इन फ्यूचर हम इसको, क्योंकि हम ट्रेजरी के साथ भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर ये जो आपका स्टेप है ये ऑटोमेट हो जाएगा। बट अनटिल दैट टाइम अभी हमारा यही प्रोसेस है, इसको हम ऐसे चला के इस पे फीडबैक लेते हैं, और अगेन इसमें जितने हम चेक्स ऐड करते जाएंगे आपका प्रोसेस का टाइम बढ़ता जाएगा, तो उसको भी मद्देनजर रखना है। बट इफ़ यू गेट इनफ फीडबैक कि जी ये इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता कोई इशू रिपोर्ट होता है, तो इसको हम फ्यूचर में देखेंगे इसको मजीद कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो चकवाल एंड नारोवाल, बस आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, देन वील हैव टू रैप अप। सर लास्ट वन लाहौर से हेलो जी जी चकवाल एंड नारोवाल, आपने हैंड रेज किया हुआ है बड़ी देर से, आप काइंडली। प्लीज कैन यू हियर मी? जी एम आई जी ऑडिबल? यस यू आर। जो कैटेगरी इसमें सर नारोवाल से अगर पे ही ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 3 या 4 लोगों का शेयर है, तो उसमें सर ऐड पे का जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ फिलहाल तो फॉर्म में एक ही पे को हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें सर बंदों को पेमेंट करनी हो तो अभी तो उसमें जी एक का है 1 to 1 की ऑप्शन है। अगर आपके पास ये सिनेरियो मल्टीपल टाइम्स आते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फिर हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के इसको सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। एक और एट द मोमेंट एक पेमेंट के अगेंस्ट एक ही पे ही ऐड होता है। ठीक हो गया सर। इसमें दूसरा एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल कोई रेंट मैटर वगैरह है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें डायरेक्शन आ जाती है कि नीचे सिविल कोर्ट्स में ये आप जुर्माना वगैरह या रेंट वगैरह जो है वो जमा करवाते रहें,
तो उसमें सर ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा सिविल कोर्ट्स में उस CMS के ID के आगे कि ये हम यहाँ पे जमा करते रहे उसको। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका केस तो इनिशिएट तो लोअर कोर्ट से ही हुआ है और हाई कोर्ट ने आपके लोअर कोर्ट के केस पे ही वो डायरेक्शन दी होगी, तो बिल्कुल वो की जा सकती है। एम आई ऑडिबल? जी जी बोलिए। जी अच्छा सर, बोलिए। मेरी मेरी दो सजेशन है, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन एक तो ये सजेशन है कि जो कॉलम्स हैं उस एक कॉलम जो है वो ऐड किया जाए इसमें कि कौन किस कैटेगरी की रकम जो है वो जमा कराई गई है। अगर अर्श की है, जमान की है। सब कैटेगरी है। एक तो सर मेरी ये सजेशन है। सर दूसरी मेरी सजेशन है कि क्योंकि ये मनी मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में फ्रॉड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो जज साहब की जो तस्वीर है उसकी बजाय अगर उनकी लाइव प्रेजेंस और उनका थंब इम्प्रेशन जो है, थंब इम्प्रेशंस जो है उनका जो है वो लिया जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर सिक्योर। अच्छा, पहला आपका आंसर ये है कि सब कैटेगरीज बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप जैसे ही अगर फाइन अगेंस्ट पीपीसी है या फाइन अगेंस्ट जो भी मैटर है, उसके आगे पूरी एक सब कैटेगरीज की लिस्ट है, वो आप ड्रॉप डाउन देखेंगी तो आपको तमाम नजर आ जाएंगी। सिमिलरली मद्दे अमानत के अगेंस्ट भी सब कैटेगरीज सारी मौजूद हैं। एज पर द इमेज कैप्चर, हम किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की इमेज नहीं कैप्चर कर रहे। ये पहले भी एक क्वेश्चन रेज हुआ था, तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि जो इमेज कैप्चर हो रही है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो रही है या डिपॉजिटर की हो रही है या जो रिसीवर है। जज सिविल जजेस की और किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की एट द मोमेंट हम इमेज नहीं कैप्चर कर रहे। अगर इसको मजीद हम सिक्योर करने की हमें कुछ डायरेक्शंस आती हैं एंड वी सी इन फ्यूचर के इस तरह की कोई ज़रूरत है कि इसमें बायोमेट्रिक को इंटीग्रेट किया जाए, तो दैट ऑप्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। अगेन ये डायरेक्शंस के ऊपर है, हाउ मच वी वांट टू मेक इट सिक्योर, किस अगर उससे सिस्टम का प्रोसेस इम्प्रूव हो सकता है और इसको हम 100% सिक्योर कर सकते हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल लुक इनटू इट। जैसे हम विल प्रेजेंट टू द ऑनरेबल अथॉरिटीज कि जी दिस इज समथिंग दैट कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इन द मीन टाइम हम आपका फीडबैक लेंगे एंड इफ एनी अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट कोई इसमें सामने आता है, उसको हम सिस्टम से भी पूरी तरह वेरीफाई कर सकते हैं एंड सिस्टम में आईपीस भी ट्रैकिंग होती है। हमारा ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें काफ़ी हद तक ये लोकेशन एग्जैक्ट ट्रैक की जा सकती है कि लॉगिन कहाँ से किया गया है, इवन अप टू द कंप्यूटर के किस कंप्यूटर से किया गया। सो सिक्योरिटी इसमें बिल्ट इन भी है। यूज़र लेवल की सिक्योरिटी मैंने बताया कि आप अपना पासवर्ड सिक्योर रखें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें, फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करें एंड इंशाल्लाह दिस शुड वर्क फाइन। तो जी वी हैव टू रैप अप है जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत आप सबका शुक्रिया, आपके पेशेंस का भी, आपके अटेंडेंस का। ये सेशन रिकॉर्डिंग अभी कोई थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेव होके क्लाउड पे जाने में। मजीद कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन द ग्रुप एंड जो भी कंसर्न है, शहजादा साहब हैं, बाकी हमारी टीम है, उसको रिस्पॉन्ड कर देंगी। अगेन दिस वाज अ ट्रेन द ट्रेनी सेशन। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके सिस्टम में ये लॉगिन्स, आपके ही लॉगिन में वो राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। इसको आप देखें, चला के देखें, प्रोसेस को पूरा टैली करें, एंड टू एंड रन करें एंड इंशाल्लाह कोई भी अगर इशू होगा तो टीम इज अवेलेबल एंड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।